और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, थोड़ी देर में पीएम मोदी का रोड शो। बड़ी खबर इस वक्त की है, वाराणसी में पीएम मोदी रोड शो करेंगे। रोड शो के जरिए आपको बता दें कि प्रचार प्रसार करेंगे। छठे चरण के लिए प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी पहुंचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर और अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में रोड शो करेंगे। रोड शो के जरिए आपको बता दें प्रचार प्रसार करेंगे। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं वाराणसी से लाइव, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं और कितनी देर बाद वो रोड शो करेंगे, जनसभा भी संबोधित करेंगे? बिल्कुल, देखिए अभी 5 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 से 10 मिनट में रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू होने जा रहा है। हम तस्वीर दिखा रहे हैं, सेना के 3 हेलीकॉप्टरों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी की धरती पर आ चुके हैं। ये तीनों हेलीकॉप्टरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ ये मैदान पुलिस लाइन का मैदान है, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। उनके आने से पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देखिए पहुंच चुके हैं और अब हेलीकॉप्टर से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री निकलेंगे और ये सामने का आप जो गाड़ियों का काफिला देख रहे हैं, इसी गाड़ियों के काफिले के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। और खास बात यह है, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में न केवल गाड़ी होंगी, बल्कि जो उनके बीजेपी के कार्यकर्ता है वो भी बाइकों से एक खास तरीके का हेलमेट पहन के पहुंचे हुए हैं। तो ये बेहद जिसे कह सकते हैं भगवा कलर का हेलमेट है। तो उसके साथ ये रोड शो होगा। करीबन 100 से 150 बाइकें होंगी, इसके अलावा 2 दर्जन गाड़ियां होंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले संगठन के जितने बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वांचल से आज जयघोष होगा। पूर्वांचल से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6वें और 7वें चरण के लिए जयघोष करेंगे। ये 7वां चरण खुद वाराणसी की सीट पर भी है, जिसपे 8 सीटें हैं वाराणसी जिले में। तो उन सीटों के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रोड शो करेंगे। और अगर इसको हम इलाके वाइज और विधानसभा वाइज समझे तो ये उत्तरी से होते हुए, शहर उत्तरी विधानसभा से होते हुए और ये रोड शो शहर दक्षिणी विधानसभा में जाएगा। और ये शहर दक्षिणी से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैंट के भी कुछ हिस्सों को छूएगा। तो ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो है। हालांकि रोड शो को लेकर पहले से कोई भाजपा की ओर से कोई ऐसा प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अब रोड शो शुरू होने जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ अपने दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं। और ये देखिए अब हेलीकॉप्टर के जो पर है वो थम गए हैं, यानी कि हेलीकॉप्टर शांत हो गया। और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो पहली तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जो उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से उनके रोड शो शुरू होने से पहले की होगी। तो अब आप ये देखिए कि उनका जो स्टाफ है वो आ गया है नीचे उतर के, और जो भाजपा संगठन के लोग हैं, सभी प्रत्याशी जो है 8 विधानसभा के वो मौजूद है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो पहले से ही यहाँ आ गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर, तो वो है। और यहाँ से रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, और जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बूथ विजय सम्मेलन में करीब 20,000 बूथ के कार्यकर्ताओं के मंडल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उनको जीत का मंत्र देंगे। तो अब ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता हुआ भाजपा का प्रतिनिधिमंडल जो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और इस भाजपा के प्रतिनिधिमंडल में तमाम सारे बड़े नेता हैं, खुद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ जो मेयर है वो है, इसके अलावा जो अन्य नेता है वो है, जो प्रत्याशी हैं वो है, काशी क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। तो तमाम सारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान की तरफ आगे बढ़ते हुए और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो एक शिष्टाचार मुलाकात होती है वो होगी। और शिष्टाचार मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो शुरू होगा। प्रधानमंत्री की देखिए सुरक्षा की तीनों गाड़ियां, आप ब्लैक कलर की तीनों गाड़ियां देख रहे होंगे, ये तीनों ब्लैक कलर की गाड़ियां, उनके साथ एसपीजी कमांडो विमान के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं। यानी कि कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिष्टाचार मुलाकात करते हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने भाजपा संगठन के लोगों के साथ ये रोड शो शुरू करेंगे। और इस रोड शो शुरू होने के बाद अब ये रोड शो वाराणसी में पुलिस लाइन तिराहे से चौका सांस्कृतिक संकुल होते हुए चौका घाट, तेलियाबाग और उसके बाद संपूर्णानंद विश्वविद्यालय तक पहुंचेगा, जहां पर करीब 40 से 45 मिनट का ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ। इस दौरान खास बात यह होगी कि प्रधानमंत्री न केवल मंच से संबोधन करेंगे बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे भी। इसके लिए गो सिटी जो कार होती है
वो इसके लिए लाई गई है ताकि वो कार्यकर्ताओं से सीधे रूबरू हो सके, सीधे उनका हालचाल जान सके और उनके हालचाल के साथ ही प्रधानमंत्री उनको चुनाव जीतने का मंत्र भी दे सके, उनको उनका उत्साह। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी संगठन के लोग हैं उनसे जो है मिल रहे हैं और यहाँ से प्रधानमंत्री के शिष्टाचार मुलाकात के बाद ये रोड शो शुरू होगा। वो ऐतिहासिक रोड शो शुरू होगा जो आज वाराणसी की धरती पर 6वें और 7वें चरण की वोटिंग से पहले दिखाई देगा। तो ये बहुत बेहद खास है क्योंकि वाराणसी समेत जो वाराणसी से जोन से जुड़ी हुई वाराणसी सीटें हैं वो करीब 61 सीटें हैं वाराणसी की, जिसमें 8 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा जौनपुर की सीटें शामिल है, जौनपुर, आजमगढ़, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली, कुल मिला के जौनपुर, तो ये करीबन 61 सीटें हैं। इसके अलावा बलिया भी इसी वाराणसी के पूर्वांचल जोन में आता है, लेकिन वो 6वें चरण में। तो यानी कि आप इसको मान लीजिए कि 6वें और 7वें चरण में बीजेपी जिस तरीके से पूर्वांचल में जय घोष करेगी, इस 6वें चरण में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर की भी सीट है, गोरखपुर भी है, बनारस भी है। तो बेहद अहम इलाका है सियासी रूप से भाजपा के लिए और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसको सबसे उम्मीद जताई जा रही थी कि आज जो जय घोष देखने को मिलेगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6वें और 7वें चरण के लिए बीजेपी के पक्ष में एक जोरदार माहौल बनाते हुए दिखाई देंगे। तो फिलहाल गाड़ियां लग गई हैं और ये देखिए एसपीजी की गाड़ी भी लग गई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठना है और वो गाड़ियां और जैसे ही चलेंगी वैसे ही जो पुलिस लाइन मैदान है उसके बाहर यहाँ पर जो है बाइकों से बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और आपको सुनाई दे रहा होगा जय श्री राम के नारे भी लगना शुरू हो गए हैं यहाँ पर। बिल्कुल उपेंद्र, अगर बात करें तो ये रोड शो कितना लंबा रोड शो है और जहां जहां से ये रोड शो गुजरेगा वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि इस बार का रोड शो जो होने जा रहा है, जो प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं अब से कुछ ही देर के बाद, वो काफी अलग रहने वाला है जिस तरीके से आप बता रहे हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए ये अघोषित रोड शो है, मतलब प्रधानमंत्री की और संगठन की ओर से उसकी कोई तैयारी नहीं की गई, केवल संगठन के कुछ बाइक से कार्यकर्ता पहुंचे वो आगे आगे चलेंगे। तो अब आप समझ लीजिए कि जिस चीज को बीजेपी ने प्लान नहीं किया, जिस चीज को अघोषित रोड शो है, उसकी झलकियां इतनी आने वाले अभी कुछ ही मिनटों बाद दिखाई देंगी, जबकि अभी भव्य रोड शो तो हुआ ही नहीं। भव्य रोड शो के लिए जिसको बताया जा रहा है 3 या 4 तारीख को हो सकता है, उससे पहले की यह घोषित रोड शो है जिसकी कुछ देर बाद झलकियां मिलेगी। इसके लिए बीजेपी की ओर से कहीं पर भी उस तरीके की प्लानिंग नहीं की गई, उस तरीके की तैयारी नहीं की गई कि रोड के किनारे लोगों के मतलब कि कार्यकर्ता जुटे। केवल बनारस होगा, बनारस के लोग होंगे और बनारस के सांसद होंगे, यानी यह 3 लोगों के बीच में रोड शो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काशी से सांसद हैं, काशी के लोग जो अपने घरों से, अपनी गलियों से, अपनी सड़कों पर खड़े होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने। और मैं जिस तरीके से तस्वीरें देख पा रहा हूं जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना शुरू हो गया, यानी प्रधानमंत्री और अपने काशी के सांसद को देखने की उत्सुकता ही प्रधानमंत्री बिल्कुल। और उपेंद्र, अब ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो अब आगे रवाना हो रहा है, कितना दूर है और कितना और टाइम लगेगा जब वो रोड शो में मौजूद होंगे? देखिए अब बस कुछ मिनटों की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ियों से बैठ के, अपनी ब्लैक कलर की गाड़ियों से बैठ के रवाना हो गए। उनके पीछे जो उनकी कारें हैं वो भी देखिए चल दी है। तो यानी कि कुछ ही मिनटों बाद आप रोड शो की भव्य तस्वीर देखने जा रहे हैं और हम ये रोड शो की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से, ये तस्वीरें मैं अपने कैमरा पर्सन कहूंगा कि उससे पहले की दिखाएं कैसे लोगों का जमावड़ा लग चुका है इस वक्त अपने प्रधानमंत्री को देखने, अपने काशी के सांसद को देखने के लिए। तो हम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही इस रोड शो में शामिल होंगे ताकि आपको हर वो भव्य तस्वीर दिखा सके। हम इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्लीट के साथ चलेंगे और तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे कि कैसे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं लोग, कैसे अभिनंदन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए आप, सीधे कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो की, उससे पहले पुलिस लाइन मैदान के बाहर ये तस्वीरें हैं। बिल्कुल उपेंद्र, तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और अब से बस कुछ ही मिनटों के बाद वो रोड शो करेंगे और ये रोड शो बेहद अलग होने वाला है। लेकिन अगर बात करें, अब कह सकते हैं कि 3 मार्च और 7 मार्च को जब मतदान होना है, जो तमाम सियासी दिग्गज हैं वो मिशन पूर्वांचल पर अब लगे हुए हैं कि कैसे पूर्वांचल को पूरी तरीके से साधा जा सकता है। उपेंद्र,
बिल्कुल देखिए, आप ये रोड शो आप पहले समझ लीजिए, इस रोड शो का आप पहले समझ लीजिए। चुनाव से पहले, मतदान से पहले ये रोड शो है, तो यानी कि सीधे तौर पर जो बनारस की जोन की 61 सीटें हैं वो समझ लीजिए, और करीबन 7 की सीटें जो है, ये देखिए सीधे रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए सीधी रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो शुरू होने जा रहा है। ये रोड शो, और यहाँ पर देखिए रोड शो से पहले गाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलते हुए उनकी सुरक्षा से पहले 3 सीटें, तो ये बेहद अहम है क्योंकि ये पूर्वांचल है, और पूर्वांचल में गोरखपुर और बनारस 6वें और 7वें चरण में ये गोरखपुर और बनारस की सीटें हैं, जिससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो अब शुरू होने जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में मौजूद हैं और अब रोड शो शुरू होने जा रहा है। ये रोड शो कहा जा रहा है कि बेहद खास, बेहद अलग होने वाला है, और जगह जगह लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। यहाँ पर लोग कितने उत्साहित हैं और जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। 6ठे चरण के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है, यानी अब कहा यह भी जा सकता है कि जो तमाम दिग्गज है वो मिशन पूर्वांचल पे है कि पूर्वांचल की सीटों को कैसे साधा जा सकता है, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ग्राउंड जीरो पर जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जिससे कि वापस से वो आशीर्वाद जनता का पा सके और पुराने रिकॉर्ड को वापस से रिपीट किया जा सके। इसके लिए लगातार वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है बीजेपी के तमाम दिग्गज की तरफ से, चाहे बात सीएम योगी आदित्यनाथ की करे या चाहे केंद्रीय जो मंत्री हैं उनकी बात करें, वो लगातार इस मिशन पे हैं कि कैसे बीजेपी अपनी पैठ पूर्वांचल में वापस से बना सके। और उसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जब रोड शो और जनसभा को संबोधित किया जा रहा है तो उस समय तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच रखा जा रहा है, क्योंकि 3 मार्च और 7 मार्च यानी कि 6ठे और 7वें चरण के प्रचार प्रसार के लिए लगातार जो दिग्गज हैं वो ग्राउंड जीरो पर रह के जनता के बीच जाकर तमाम अहम मुद्दों को रख रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद है और इस दौरान जो रोड शो है उसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारे सहयोगी लगातार उपेंद्र बने हुए हैं। उपेंद्र, देखा जा रहा है कि 3 मार्च और 7 मार्च को जब पूर्वांचल में चुनाव होना है तो उससे पहले जो सियासी दिग्गज है बीजेपी के पूरी ताकत झोंक रहे हैं प्रचार प्रसार में। बिल्कुल, देखिए ये पूरी ताकत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की जो रोड शो होता है तो आप समझ लीजिए कि उससे बड़ी ताकत भाजपा का, जब प्रधानमंत्री का रोड शो हो गया तो माहौल और काशी के लोगों में, ये देखिए मैं जगह जगह की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, कैसे काशी के लोग खड़े हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए हर हर महादेव के नारों के साथ। तो ये आप समझिए 6वें चरण यानी कि गोरखपुर और 7वें चरण यानी कि पूर्वांचल, तो करीब पूर्वांचल में ही 61 सीटें हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है। इसके अलावा गोरखपुर मंडल की भी करीब जो है 55 से 60 सीटें हैं। तो ये बेहद 100 सीटों के ऊपर का ये मामला है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है। जगह जगह देखिए आप लोग खड़े हुए हैं, हम ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री का रोड शो निकलता हुआ सीधे काशी की गलियों से और यहाँ से सड़कों से, कैसे लोग खड़े हैं एक दूसरे का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री को देखने के लिए। उत्सुकता देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर हर महादेव के नारों के साथ। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो सांस्कृतिक संकुल की तरफ आगे सांस्कृतिक संकुल की तरफ पहुंच गया है। सांस्कृतिक संकुल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चौका घाट जाएंगे, तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है सांस्कृतिक संकुल पर है। ये देखिए सीधे गाड़ियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सांस्कृतिक संकुल के पास किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए लोग पूरी दोनों तरफ सड़कों पर लोग खड़े हैं अपने काशी के सांसद को निहारने के लिए। उत्सुकता इतनी कि कई घंटों से वो खड़े हैं कि कुछ देर बाद प्रधानमंत्री जब वो जाएंगे तब वो देख लेंगे, तब वो अपने काशी को सांसद को निहार लेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और उनका ये रोड शो चल रहा है। मैंने जैसे पहले कहा था कि आज रोड शो में किसी संगठन की ओर से कोई तैयारी नहीं की गई, आज रोड शो सिर्फ काशी के सांसद, काशी के लोगों के बीच में है, यानी कि संगठन की ओर से कोई भी तैयारी की, बिना तैयारी का ये रोड शो है। अब आप देखिए कि आपको किसी भी सड़क पर कहीं पर भी आपको खाली नजर नहीं आएगी, सड़क के दोनों छोर पर लोग
ये उत्सुकता है और ये प्रधानमंत्री का क्रेज है बनारस में, जो लोग खड़े रहते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसको चुनावी लिहाज से अगर हम समझे तो ये इस लिहाज से भी आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि देखिए महापौर भी साथ में, ये महापौर की गाड़ी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेयर मृदुला जायसवाल की गाड़ी, और ये देखिए तमाम सारे जो वीवीआईपीज हैं काशी में, वो सब भी इस रोड शो में चल रहे हैं। और इस रोड शो में ये देखिए बीजेपी के तमाम सारे कार्यकर्ता। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो चौका घाट से आगे बढ़ गया है। चौका घाट से आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो बढ़ते हुए, और चौका घाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो पहुंचेगा तेलियाबाग। कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलियाबाग पहुंचेंगे और तेलियाबाग से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में होंगे, जहां पर बूथ विजय सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उस बूथ विजय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौका घाट पहुंच गए हैं और चौका घाट से आगे तेलियाबाग की ओर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों तरफ लोगों का हुजूम, सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम, दोनों छोर पर लोगों का हुजूम, मोबाइल कैमरे से तस्वीर कैद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोग, क्या बच्चे क्या बुजुर्ग। देखिए ये बुजुर्ग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में लगातार बिल्कुल उपेंद्र, और दो तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की तस्वीर जब रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि जगह जगह लोग जो है वो स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। जगह जगह लोगों की भीड़ जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि वाराणसी में मौजूद में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले जो बीजेपी के तमाम दिग्गज हैं वो प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। उपेंद्र, अगर बात करें तो वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो क्या कुछ वो समीकरण कहता है और वहां का स्थानीय मुद्दा क्या है? देखिए यहाँ पर बड़ा फेस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से बेहद मतलब ये इससे कोई शक नहीं है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ जाता है और जो बीजेपी का वोटर है उसका भी उत्साह बढ़ जाता है। तो बिल्कुल उपेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे और हर तस्वीर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में मौजूद है और लोगों का हुजूम भी यहां पर नजर आ रहा है। यहां रुकेंगे, एक छोटा सा ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।